in association with Mutual Funds. सही है। नमस्कार, इस समय आप यूपी तक देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम है सोनिया सतानीता। मेरे पीछे आप जो ये बाबा जी को देख रहे हैं, इनका जो मुकुट है वो बहुत मैं कहूँ कि एक मंदिर के तरीके का इन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है। इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि इनकी जो ये वेशभूषा है ये इस तरह की इन्होंने क्यों चुनी है। बाबा जी, आपका नाम? बेटा हमारा शुभ नाम है जयदेव। हाँ जी। जिला फरुखाबाद के रहने वाले। पिताजी का नाम राम भगत, माता का नाम विद्या जी। हम गृहस्थ हैं, हमें भक्ति मिली, गुरु की आशीर्वाद कृपा थी। हमने भोजन भूख छोड़कर हमने भक्ति पाई है। भक्ति में मैं लवलीन हो गए। मैंने भोजन खाना, नींद सोना सब अपना हराम कर दिया। अच्छा, भोजन नहीं करते? करते हैं हम, 24 घंटे में एक बार करते हैं। भक्ति में तो मैं भोजन ही छोड़ दिए थे। अच्छा। हमने अपने शरीर को बिल्कुल बेटे सुखा दिया था। अच्छा। फिर मुझे बाबा हनुमान की कृपा हुई, वीर बजरंगबली बाबा की कृपा, मुझे भक्ति मिली। अच्छा। उस वक्त मैंने भारत सरकार मांगी थी, योगी मोदी महाराज मांगे थे, सो मिल के मेरी मांगी हुई मन्नत पूरी हो गई। तो ये माता प्रयागराज गंगे मैया धरती में पावन की उसकी कृपा है, तो आज हम प्रयागराज में आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो आपने जो ये मुकुट है ये इस तरह मंदिर स्वरूप में क्यों धारण किया हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, ये बेटा राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उससे 2 महीना पहले मेरा ऐसे एक मनसा चला सोते सोते कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। मोर मुरली मुकुट वाले की इच्छा हुई थी, तो हम सोते सोते उठ गए थे। उठ के मैं नीम की लकड़ी लाके अब बनाने तैयार करने लगे। फिर मैंने 2.5 महीने में ये मुकुट तैयार किया। जिस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो मैंने अपनी कॉलोनी में ये मुकुट लगाकर रूप धारण थे मैं। उस वक्त मेरे हाथ में 12 झंडे थे, 5 जोत थी, फूल से सजा हुआ श्रृंगार था। पूरी कॉलोनी ने फोटो खींचे, अच्छा बताया। अब बोला नहीं, महाराज जी की मांगी हुई मन्नत पूरी हो गई, तो हमारे राम मंदिर का शुभ लाभ अच्छा उद्घाटन हो गया। हाँ, तो जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ आपने यही मुकुट धारण किया है। ये किस किस से बना हुआ? मैंने इसमें छोटे छोटे शीशे देख रही हूँ। मैं छोटे शीशे हैं, नीम की लकड़ी है, धागा है और क्या नाम कपड़ा है, इससे सबसे बेटे बनाया। नीम की लकड़ी, धागा, छोटे शीशे, इनसे आपने ये मुकुट तैयार किया है। और पीछे मैं देख रही हूँ मोदी जी हैं, योगी जी का आपने यहाँ पर ये चित्र बनाया हुआ है, ये पोस्टर बनाया हुआ। क्या संदेश? ये सरकार मांगी थी मैंने, मैं बालाजी भक्त हूँ। अच्छा। और सरकार रहेगी तो मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मनोकामना पूरी हो गई तो फिर मेरी मन में खुशियाँ आई। मैंने महाराज जी के फोटो बनवा के खूब छापे और अपने घर में बनाए। मेरे बच्चे, मेरे सब परिवार खुश हुए कि इनको हकीकत ही भक्ति चढ़ी है। आज ये गोरख धाम योगी आदित्यनाथ महाराज को इतना सजा ली, इनके दिल में पता नहीं क्या हो गया, हो क्या गया, जिसके अंदर राम बसे हैं तो हमारा राम राज्य लौटाया। महाराज बालाजी बजरंगबली और राम के भक्त। तो आप जो इस तरह से हनुमान जी के तरीके का जो आप पूरा ऐसे जेस्चर किए हुए हैं, तो आपको लगता है कि आपके भीतर हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं? मुझे तो बेटा ऐसा लगता है ना सीता दूर है ना राम दूर हैं। तहाँ माता तिसगरम ने जन्म दिया, पिता ने, उन्हीं ने पाल कर गोद में खिलाया है, तो उनसे हटकर कहाँ जाऊँगा, उनसे दूर हटकर कहाँ जाऊँगा, कहाँ से दूर हो जाऊँगा। अच्छा, तो आप ये हनुमान जी की तरह ऐसा अपना जेस्चर कर लेते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर हनुमान जी? हाँ, पिता की कृपा, मेरे आशीर्वाद, मेरे गुरु ने आशीर्वाद दी थी और मेरे गुरु ने बोला था जाओ आज से हनुमान बाबा तुम्हारे संग है और मनोकामना पूरी होगी और तुम इनकी कृपा रहेगी, तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे धीरे धीरे भक्ति मिलते मिलते मैंने बेटे 7 साल भक्ति करी। बरौला सेक्टर 50 मेरे गुरु दरबार है। अच्छा जी बेटे। फिर भक्ति करने के बाद आप फिर मन से ऐसा चला, फिर ये चीजें झोली बनाई, मुकुट बनाया, माला बनाई और कुल सामान बनाया बहन। अच्छा, सारा आपने खुद ही तैयार किया है? आपकी माला जो ये भी रस्सियों से आपने बनाई हुई है, छोटे शीशों से बनाई हुई है? जी बहन, शीशों से बनाई, लकड़ी से बनाई। कोई चीज कहीं पड़ी मिली, कोई कहीं मिली, कोई कहीं मिली, ला के धरते रहे। फिर मन में आई 15 दिन बाद कि चलो अब बनाएं, फिर ऐसे करके बनाते थे। तो आपने ये चाहा था कि बीजेपी सरकार बने उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी। फिर इसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो आपकी किसी नेता मंत्री से बात हुई, आपने कहा कि आपने इच्छा मांगी थी वो पूरी हुई? हम गोरखपुर गए थे, महाराज जी से मिलने, फाइल लगाई थी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए थे, तो ये वाली फाइल मेरे साथ थी, ये वाली। तो पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया था, अंदर नहीं जाने दिया था। महाराज जी से मिल नहीं पाए, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, लाइट के विषय में गए थे। फिर मैं अपना चला आया, हमने कोई बात नहीं, चलो फिर कभी महाराज से मिलेंगे। फिर लखनऊ मिलने गए, महाराज जी लखनऊ भी नहीं मिले थे, वहाँ से मिल के भी चले आए। 3 संत बड़े बड़े बुलाए कि हमारे यहाँ की लाइट मंगा दो, महाराज जी से मुलाकात करवाओ, एक दूसरे के सहारे से बेटा सब कुछ होता है। उनने ताकत लगाई, फिर बाद में बोले कि हमारी बैठक नहीं महाराज जी से,
हमारी महाराज जी से बैठक नहीं है। मैंने चलो कोई नहीं, कभी तो महाराज जी से मिलेंगे। तो हमारी प्रिय इच्छा ये है कि महाराज जी से मिलना चाह रहे हैं और मोदी महाराज जी से मिलना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ महाराज गोरखपुर के शत्रुघ्न सेनाधारी हमारे महाराज। तो आपने जैसे ग्रस्त जीवन भी है आपका, और आप जैसे बता रहे कि आप बाबा भी बन गए हैं, तो घर खर्च फिर किस तरह से चलता है? तो बेटे मजदूरी करते हैं हम, पूरे दिन ईंट धोते हैं और मसाला बना के देते हैं, और फिर आप साधु वेश भी धारण करते हैं। और फिर तो मेरी खुशी होती है तो हम कहीं भी निकल जाते गुरु दरबार। तो हमने कही गुरु देखो मेरा शरीर बदल गया। बोला कोई नहीं, तुमने दरबारों में बड़ी सेवा करी, हम लोगों का आशीर्वाद है। बनोगे नहीं तो आगे हमारी ये दुनिया रचेगी कैसे। हमारे गुरु लोग इस रूम में बड़े खुश हुए। हाँ, तो आप साधु भी बनते हैं, आप दिहाड़ी मजदूरी का भी काम करते हैं। झाड़ी मजदूरी करते हैं, 600 रुपये झाड़ी मिलते हैं, उनसे बच्चे पालते हैं। कितने रुपए दिहाड़ी मिलती है? 600 मिलती है। पत्नी भी ड्यूटी करती है हमारी। अच्छा, वो क्या करती है? वो कंपनी में ड्यूटी करती है, बेचे। अच्छा, वो कंपनी में ड्यूटी करते हैं और आप ऐसे साधु वेश भी धारण कर लेते हैं। तो आपने कोई ऐसे दिन फिक्स किए हुए कि इस दिन साधु बनना है, इस दिन दिहाड़ी मजदूरी करनी है? नहीं बेटा, ऐसा कोई दिन फिक्स नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई दिन फिक्स ना। मेला की तैयारी में हम 1 महीना पहले तैयार हो गए थे। तो हमें ये माला बनानी थी, ये सब करना था। तो मजदूरी छोड़ दिए थे 1 महीना पहले। तो 1 महीना के 18,000 रुपए की तनख्वाह हुई। हमने उसमें मुंह माया नहीं रखी। मैंने सोची मुझे मेला करना है प्रयागराज का, ऐसे भरे मेला हम ना पहुँच पाए तो हम जीवन के महात्मा बने ही नहीं, हम जीवन के महात्मा ही नहीं है। तो हमारे बच्चे बोलते रहे काम करो। मैंने ओए मुझे तो मेला जाना है। तो बेटे हमें 15-20 दिन हो गए थे आया है, ऐसे बैठे रहे। आज मेरी इच्छा हुई कि हमारी इच्छा थी कि रूप धारण होंगे। तो फिर आपका घर खर्च कैसे चलता है? तो घर बेटे कमा के धर के आए, बीवी कर रही काम। हाँ, कमाते हैं सब अपने। तो यहाँ आप कैसे रह रहे हैं? यहाँ गुरुजी है नागा खड़ा, उनके यहाँ रहे थे। वही भोजन करते हैं? वही भोजन करते, वही सोते थे। अच्छा, अब कुंभ के बाद अब जाएंगे तो मैंने तो मजदूरी ही करेंगे बेटा। अब आप अभी चला जाऊंगा 12 बजे रात के। अच्छा, अब कल जाऊंगा, कल रुक के परसों मजदूरी करेंगे। परसों मजदूरी करेंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं, उन तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपने ये प्रण लिया था कि बीजेपी सरकार बनेगी तो ये मुकुट धारण करेंगे। देखो हम बालाजी भक्त हैं और हमारी भारत सरकार मांग थी और भारत सरकार हमने मांगी और मैं बालाजी हनुमान के भक्त हैं। तो आप ये बिल्कुल हनुमान जी की तरह ही चल रहे हैं। ये आपने अपना स्टाइल बना लिया? नहीं बेटे, ये कृपा हनुमान बाबा की। हमने उनकी पूजा करी फूलों से, जोत की थाली से, धूप से कल्पना करी मैंने और दिन रात पिता को सजाकर मान कर रखा है। पिता की कृपा, पिता की शक्ति है मेरे शरीर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपने ये जो बाबा जी हैं ये देखे, इनको सुना, हालांकि ये शंख भी बजा रहे हैं। जी अभी नहीं बजाएंगे, हृदय का शंख बजाऊंगा। जी बजाएंगे। ये हृदय का शंख है। अच्छा, हृदय का शंख था ये। जी, पिता थोड़ा डमरू भी बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये आपने बाबा जी देखे जो कि कभी दिहाड़ी मजदूरी का काम कर लेते हैं, कभी इनका कहना है कि ये बाबा बन जाते हैं, धर्म से जुड़े हैं ये। तो दोस्तों आपने बातचीत सुनी। बातचीत सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।